बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल रियलिज़म को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले साइकोलॉजिकल रियलिज़म की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है। साइकोलॉजिकल रियलिज़म जो है ये लिटरेचर में एक नैरेटिव जॉनरा है दैट एम्फसाइजेज इंटीरियर करेक्टराइजेशन एंड मोटिवेशन टू एक्सप्लोर द स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड मेंटल लाइव्स ऑफ द करेक्टर। जिसमें क्या है कि कोई भी अगर काम एक करेक्टर कर रहा है तो हम उसमें देखते हैं कि उसकी मोटिवेशन क्या थी, उसकी मोटिवेशन यानी उसके पीछे वजह क्या थी, और उस वजह के ज़रिए हम उसकी स्पिरिचुअल, इमोशनल और मेंटल लाइफ जो है उसको हम समझ सकते हैं। यानी उसकी शख्सियत का इजहार होता है उस काम के को समझने से। द मोड ऑफ नरेशन एग्जामिन्स द रीज़न फॉर द बिहेवियर ऑफ द करेक्टर विच प्रोपेल्स द प्लॉट एंड द स्टोरी। हमें नरेशन से पता चलता है उस शख्स के जो भी पर्टिकुलर बिहेवियर था उसके रीज़न का, और इससे जो है उसके इस बिहेवियर के पीछे साइकोलॉजी को समझने से जो है स्टोरी और प्लॉट जो है वो आगे मूव ऑन करता रहता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि करेक्टर कोई भी अगर एक्शन परफॉर्म करता है तो करेक्टर के एक्शन के पीछे हम उसकी बैकग्राउंड वजह को देखते हैं कि उसके पीछे वजह क्या थी। यानी एक करेक्टर पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे जेलसी थी, एंगर था, उसका पीछे कोई मसाइल घर के चल रहे थे या क्या था। तो ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए करैक्टर की इंटरनल सिचुएशन को हम समझ सकते हैं, यानी मोटिवेशन और उसकी इंटरनल थॉट्स को, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को हम समझ सकते हैं। और बाज़ राइटर ने इसे जो है मतलब कि ये तो एक करैक्टर को समझने का तरीका है, यानी इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी रोशनी डालने की कोशिश की है। साइकोलॉजिकल रियलिज़म में सबसे बड़ा नाम फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की का आता है, जिसने क्राइम एंड पनिशमेंट और दूसरा नावल था उसका ब्रदर कारामाज़ोव, ऐसे बड़े बड़े नावल लिखे हैं। तो क्राइम एंड पनिशमेंट जो है ये एक्चुअली एक रशियन स्टूडेंट की कहानी है, रोडिन की कहानी है, जो पान ब्रोकर को कत्ल करने के लिए जा रहा होता है, और उसमें ही सारा उसका जो है वो हमें नज़र आता है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स जो उसकी सोल के अंदर चल रहे होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं कि वो इस कत्ल को कैसे जायज़ करार रहा होता है। इसी तरह बाकी हमें ढेर सारे करैक्टर्स मिलते हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से डिफरेंट किस्म के काम्स, ये उर्दू और इंग्लिश के इम्तज़ाज, डिफरेंट किस्म के काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली साइकोलॉजिकल रियलिज़म जो है ये साइको एनालिटिक्स और सररियलिज़म से डिफरेंट है। सररियलिज़म एक टेक्निक है जो वर्ल्ड वार 1 के बाद शुरू हुई। ये एक कल्चरल मूवमेंट थी जिसमें क्या होता है कि अनकॉन्शियस माइंड को इजाज़त दी जाती है कि वो खुल के अपना इजहार करे। यानी राइटर जो है वो सब कुछ अनकॉन्शियसली लिख रहा होता है, अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू लिख रहा होता है। इसमें क्या है, ड्रीम को रियलिटी के साथ मिला दिया जाता है और एक अब्सोल्यूट रियलिटी या सुपर रियलिटी वजूद में आती है, जिसे हम सररियलिज़म कहते हैं। और साइको एनालिसिस क्या है, साइको एनालिटिक एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि मेंटल डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट की जाती है डेप्थ साइको एनालिसिस के ज़रिए, डेप्थ साइकोलॉजी के ज़रिए। साइकोलॉजिकल रियलिज़म को प्रैक्टिस करने वालों में हेनरी जेम्स का बहुत बड़ा नाम है। हेनरी जेम्स वो मोहतरम हैं जिनके बारे में सी एस लीविस कहते हैं कि टी एस इलियट कहते हैं इनके बारे में कि हेनरी जेम्स और मिल्टन का जो स्टाइल है ये क्लासिक स्टाइल है जिसको कभी भी कॉपी नहीं किया जा सकता। यानी ये बहुत बड़े अपने स्टाइल में, अपनी राइटिंग में अपना एक मुकाम रखते हैं। तो हेनरी जेम्स का क्या तरीका होता है कि प्रोस्परस कैरेक्टर जो नज़र आ रहे होते हैं उनकी इनर लाइव्स को, उनकी इनर मेंटालिटी को जाके स्टडी करते हैं। हेनरी जेम्स को फॉलो करने वालों में डिफरेंट राइटर्स आ जाते हैं, मॉडर्निस्ट भी आ जाते हैं, टी एस इलियट जैसे मॉडर्निस्ट आ जाते हैं। उसमें एक और नाम आता है हमारे पास एडिथ वार्टन्स का। एडिथ वार्टन जो है इन्होंने एक नावल लिखा था द एज ऑफ इनोसेंस, और इसे पुलिट्ज़र प्राइड भी मिला था। हेनरी जेम्स का भी एक नावल बहुत फेमस है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, आपने नाम सुन रखा होगा। तो ये वो नावल्स हैं जिनमें जो है साइकोलॉजिकल रियलिज़म का यूज़ किया गया है। इसके अलावा एक और नावल था मैरी एन एवान का, क्या नाम है उनका, जॉर्ज इलियट, द मिल ऑन द फ्लोस, उसमें भी साइकोलॉजिकल रियलिज़म आपको नज़र आएगी। साइकोलॉजिकल रियलिज़म में बेसिकली करेक्टर के अंदर जाके उसकी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, उसके इंटरनल जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं उनके ज़रिए हम जो है वो चला रहे होते हैं कहानी को। रॉबर्ट ब्राउनिंग का बहुत बड़ा नाम आता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है पोएट ऑफ सोल माने जाते हैं, यानी ह्यूमन सोल का पोएट माने जाते हैं। उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है माई लास्ट डिचेस, जिसको मैंने कवर भी कर रखा है। इसके अलावा ब्राउनिंग की भी ये टेक्निक है कि वो उस करेक्टर के अंदर जाके उसके मोटिव्स को बहुत डेप्थ के साथ समझते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।